हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है प्रशिक्षण के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग बता दूं कि प्रशिक्षण वह है जब किसी कंपनी या संस्था में कर्मचारियों की भर्ती और चयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब प्रशिक्षण के कार्य को किया जाता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह के ज्ञान, कौशल व अभिवृत्ति यानी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को बढ़ाने का शिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग में कर्मचारियों को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में ट्रेनिंग ले रहा है उस क्षेत्र का कार्य आसानी से और अच्छे से कर सके, उस कार्य में सफलता हासिल कर सके। आज के ज़माने में हर एक क्षेत्र में ट्रेनिंग का महत्व बढ़ गया है। हर एक क्षेत्र में किसी भी कर्मचारी को कार्यभार सौंपने से पहले उसे ट्रेनिंग दिलाया जाता है। जैसे कंप्यूटर में, टीचर में, एक आर्मी को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। यानी हर एक सेक्टर में ट्रेनिंग का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसे ही प्रशिक्षण कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रशिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रशिक्षण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को करने की किसी व्यक्ति की योग्यता, निपुणता तथा कुशलता में वृद्धि की जाती है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारी को न केवल कार्य के प्रति सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है, अपितु उसके सौंपे गए कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। पहल करने की क्षमता, वर्तमान उत्पादन प्रणालियों में सुधार करने की योग्यता तथा उत्पादन की किस्म में सुधार करने की दशा में मार्गदर्शन मिलता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कृत्य की आवश्यकताओं तथा कर्मचारी की वर्तमान क्षमता के अंतर को पाटना है। प्रशिक्षण कभी न समाप्त होने वाली तथा सतत प्रक्रिया है, यानी यह सदैव चलती रहती है, जिसके द्वारा कर्मचारी के व्यवहार, उत्पादकता तथा निष्पादन तीनों में सुधार होता है। उसके मनोबल में वृद्धि होती है। यानी जो कर्मचारी ट्रेनिंग ले रहा होता है उसके मनोबल को बढ़ाया जाता है और कार्य करने के प्रति उसे मोटिवेट किया जाता है। तो आगे है, तथा वह पूरी रुचि, लगन एवं निष्ठा से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन, उत्पादकता तथा किस्म तीनों में सुधार होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रशिक्षण की परिभाषाएं यानी डिफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। विभिन्न विद्वानों ने प्रशिक्षण के विभिन्न परिभाषाएं दी है। उनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला है एडविन बी फिलिप्पो के अनुसार, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान तथा चातुर्य में वृद्धि करने से संबंधित क्रिया को प्रशिक्षण कहते हैं। यानी जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है उसकी बुद्धि को बढ़ाने के कार्य को प्रशिक्षण कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है डेल एस बिच के अनुसार, प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ज्ञान अथवा चातुर्य सीखते हैं। यानी बहुत सारे लोग खुद ब खुद ट्रेनिंग लेते हैं किसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है डेल ईडोर के अनुसार, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्रम शक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के योग्य बनाया जाता है। चौथी परिभाषा है जूसियस के अनुसार, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारियों की जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रशिक्षण के परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है। उपयुक्त परिभाषाएं।
उपयुक्त परिभाषाओं तथा अन्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में प्रशिक्षण की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी जा सकती है। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति में किसी विशिष्ट कार्य करने की ज्ञान, चतुराई एवं कुशलता में वृद्धि होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रशिक्षण की आवश्यकताएं। नीड ऑफ ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रशिक्षण एक श्रेष्ठ प्रबंध प्रणाली का मूल मंत्र है। यह समस्याओं के समाधान का साधन है। जिस प्रकार स्वास्थ्य को बनने के लिए विटामिन की गोलियां लाभदायक होती है, ठीक उसी प्रकार मानव शक्ति की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशिक्षण लाभदायक है। यह एक सतत, पूर्ण, व्यवस्थित, नियोजित, प्रशिक्षित कार्यक्रम के महत्व के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बिंदुएं हैं। प्रशिक्षण का पहला पॉइंट है उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि करना। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की योग्यता, चातुर्यता तथा कुशलता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है मनोबल में वृद्धि, यानी मोटिवेट करना। प्रशिक्षण से कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है, कार्य के प्रति संतुष्टि होती है, आय में वृद्धि होती है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है तथा कार्य सुरक्षा में वृद्धि होती है, जिनके परिणाम स्वरूप उनके मनोबल में वृद्धि होती है। यानी कि कर्मचारियों को कार्य करने में उसे मोटिवेट करना कि इस कार्य को इस तरह करने से आपको फ्यूचर में इतने इनकम मिलेंगे। तीसरा पॉइंट कार्य की श्रेष्ठ किस्म। औपचारिक प्रशिक्षण में कर्मचारियों को कार्य करने की श्रेष्ठतम विधि सिखलाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य की किस्म में सुधार होता है। चौथा पॉइंट है साधनों का सही उपयोग। प्रशिक्षण कर्मचारी संस्था के साधनों का श्रेष्ठ उपयोग करता है, जिसके साधनों की बर्बादी एवं अपव्यय नहीं होता है। ट्रेनिंग में कर्मचारियों को यह सिखलाया जाता है कि साधनों का सही उपयोग करें ताकि ज़्यादा मात्रा में साधनों की बर्बादी ना हो। पांचवा पॉइंट है स्थिरता तथा लोच में वृद्धि। संस्था में निरंतर प्रशिक्षण के कार्यक्रम के होने से विभिन्न पदों के लिए आवश्यक कुशल एवं योग्य कर्मचारियों की पूर्ति निरंतरता बनी रहती है। यानी समय समय पर प्रशिक्षण होने से कर्मचारियों की निरंतरता बनी रहती है और अपने कार्य को अच्छे से करते हैं। छठा पॉइंट है निरीक्षण लागत में कमी। चूँकि प्रशिक्षण कर्मचारी की काम की देख रेख कम करनी पड़ती है, अतः निरीक्षण लागत में पर्याप्त कमी होती है। यानी कर्मचारियों के प्रशिक्षण मिलने के बाद कर्मचारियों का कार्य अच्छे से होता है, ज़्यादा देख रेख करना नहीं पड़ता है। सातवां दुर्घटनाओं में कमी। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को काम करने की सुरक्षित विधियों की जानकारी दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की मात्रा में पर्याप्त कमी होती है। आठवां पॉइंट है श्रम समस्याओं में कमी। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों में असंतुष्टि, शिकायत, रुचि, अनुपस्थिति, अप्रवर्तन आदि की समस्याएं कम की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम समस्याओं में कमी आती है। व्यक्तित्व विकास 9वां पॉइंट है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। प्रशिक्षण से कर्मचारियों के ज्ञान, चातुर्य एवं कुशलता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पदोन्नति एवं पारिश्रमिक में वृद्धि के द्वारा खुल जाते हैं। प्रशिक्षण उच्च में वृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रशिक्षण उच्च पदों पर पदोन्नति करने हेतु कर्मचारियों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग प्रशिक्षण की
अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताएं यानी विशेषताएं को बहुत ही अच्छे से समझ लिए। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह के प्रश्न का उत्तर चाहिए। धन्यवाद।